हाँ जी बच्चा पार्टी, एक क्वेश्चन पूछूं। हमारी पृथ्वी अर्थ फ्लैट होती है या स्फेरिकल होती है? बहुत सालों पहले लोगों का ऐसा मानना था कि पृथ्वी फ्लैट होती है, यानी कि चपटी होती है। फिर कोई आया जिसने बताया कि पृथ्वी चपटी नहीं स्फेरिकल होती है। अब जैसे ही बात उस पर्सन ने रखी, मैक्सिमम लोगों ने इसको अपोज किया। ठीक है, किसी ने नहीं माना, सब ने गालियां सुनाई। पर जब प्रूफ सामने आए तो ये मिथ बर्स्ट हुआ कि पृथ्वी चपटी होती है, क्योंकि एक्चुअली ये स्फेरिकल होती है, गोलाकार होती है। और आज एक और मिथ बर्स्ट होने वाला है। क्या है वो मिथ? मिथ है कि वोकैबुलरी ज्यादा वेटेज रखती है रीडिंग के कंपैरिजन। यानी जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि वोकैबुलरी है तभी रीडिंग है, ये एक मिथ है और आज मैं इसे बर्स्ट करूंगा। ठीक है, अब ये क्यों आया, क्यों मैं बात कर रहा हूं, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए कुछ और भी डिस्कस करना पड़ेगा। मार्च की स्टार्टिंग थी, आई थिंक 3rd या 4th मार्च था, या हो सकता है 5th 6th 7th हो। मैंने ये वीडियो रिलीज किया जिसमें मैंने बात की डेली एडिटोरियल क्लासेस के कंपैरिजन में डेली एक्टिव रीडिंग एक ज्यादा एफिशिएंट मॉडल या मेथड है। आई रिपीट, मैंने बात की कि क्यों डेली एक्टिव रीडिंग, यानी जब आप खुद से रीड करते हैं टाइम बाउंड मैनर में, या आप एक जनरल रीडिंग भी करते हैं, वो हमेशा क्यों बेटर है या ज्यादा एफिशिएंट है डेली एडिटोरियल क्लासेस देखने के कंपैरिजन में। इस पे मैंने बात की इस वीडियो में, और इसी वीडियो में हमने बताया आपको कि डेली एक्टिव रीडिंग के लिए जो स्मार्ट कीड़ा ने इनिशिएटिव लिया डर से वॉर तक का, उसका भी पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें दिया। डेली एक्टिव रीडिंग में स्मार्ट कीड़ा आपको 5 पैसेजेस देता है मंडे से फ्राइडे, एंड देन मंडे को ही शाम को 6:30 बजे रत्नबाज सर वॉर सेशन लेते हैं, वीकली एनालिसिस ऑफ योर रीडिंग, जिसमें सर आपको रीडिंग की टेक्निक्स बताते हैं। सर बताते हैं कि कैसे कहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग अप्लाई करनी है, माइंड मैपिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन होता है। यानी ओवरऑल इस पूरे वीडियो में फोकस था किस पे? डेली एक्टिव रीडिंग। और हमने ये बात की कि डेली एडिटोरियल क्लासेस के कंपैरिजन में ये ज़्यादा एफिशिएंट मॉडल क्यों है। अब जब ये चीज़ हुई तो कई सारे बच्चों के डीएम्स मेरे पास आए कि सर, जब हम एडिटोरियल क्लासेस अटेंड करते हैं तो उसमें जो 20-30 मिनट का वोकैबुलरी वाला सेशन होता है स्टार्टिंग का, वो एक्चुअली हेल्प करता है कॉम्प्रिहेंशन में। यानी वो अगर हम करते हैं तभी हमारा कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड होता है। मेरा बस यहीं पे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो गया। ठीक है, हालांकि मैंने भी वोकैबुलरी सेशंस लिए हैं प्रीवियसली, पर मैंने कभी ये नहीं बोला कहीं पे भी कि ये नहीं तो रीडिंग नहीं। ठीक है, वोकैबुलरी नहीं तो रीडिंग नहीं, ये मैंने कहीं पे नहीं बोला। और आज की डेट में मैं देख रहा हूं कि बच्चों का ज्यादा फोकस वोकैबुलरी की तरफ ज्यादा जा रहा है। सर ये पीडीएफ दे दीजिए 1000 वर्ड्स की जो बैंक एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, सर ईडीएम की लिस्ट दे दीजिए, सर फ्रेजल वर्ब्स प्रोवाइड करा दीजिए। आप समझ रहे हो? तो ये जो मिथ है कि नहीं वोकैबुलरी होगी तभी रीडिंग होगी, आज इस पे बात करने वाले हैं। और इसके लिए मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे एक एक्सरसाइज करूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि जो मैंने बात बोली क्या सच में वो रेलेवेंट लगी आपको या बस यूं ही था। ठीक है, ये आपके हाथ में है, आप डिसाइड करिएगा, आपके जिम्मे है, योर चॉइस कंप्लीटली। तो एक्सरसाइज क्या है, यहां पे हम एक ऐसा वर्ड लेंगे जो अनकॉमन है, यानी जो इतना कॉमन नहीं है। कॉमन वर्ड्स लाइक एक्सेप्ट, गाइड, है ना, या फिर इम्प्लीमेंट, ये बहुत सुनने को मिलते हैं, या कॉम्प्रिहेंशन ही ले लीजिए। ठीक है, ये सब बहुत सुनने को मिलते हैं, हमें पता है इनके मीनिंग क्या होते हैं। ठीक है, यहां मैंने एक ऐसा वर्ड लिया है जो थोड़ा सा अनकॉमन है, आप में से बहुत सारे बच्चों को इसका मीनिंग नहीं पता होगा। ठीक, और ये जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, ये जो वर्ड्स हैं जिन सेंटेंसेस में ये यूज हो रहे हैं, वो एडिटोरियल बेस्ड, मैगजीन बेस्ड और बुक बेस्ड, यानी हर जगह से लिए गए। ठीक है,
अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, मैं आपके लिए सिर्फ सेंटेंसेस पढ़ूंगा और उनके कॉन्टेक्स्ट को समझने की हम कोशिश करेंगे। मैं वेनरेट का मीनिंग आपको नहीं बताने वाला, ठीक है, और फिर देखते हैं आपको वेनरेट का मीनिंग समझ में आता है या नहीं आता। सो फर्स्ट सेंटेंस इज, थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा मुझे। मैनी इंडियंस कंटिन्यू टू वेनरेट महात्मा गांधी नॉट मियरली एज अ पॉलिटिकल लीडर बट एज अ मोरल गाइड हुज आइडियाज स्टिल इन्फ्लुएंस पब्लिक डिस्कोर्स। ठीक है, मैनी इंडियंस कंटिन्यू टू वेनरेट महात्मा गांधी। अब अगर आपकी क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप देखें, मैनी इंडियंस कंटिन्यू, यानी कि कई सारे जो हमारे इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, वो कंटिन्यू करते हैं क्या करने के लिए, वेनरेट करने के लिए। किसको? महात्मा गांधी को। जस्ट अ बिट गाइस। अब महात्मा गांधी जी की जब बात आई तो आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो कुछ और ही नैरेटिव है, लेकिन यहां पे जो वर्ड लिखा है कंटिन्यू टू वेनरेट, तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि हो सकता है ये लव हो सकता है वेनरेट का मीनिंग लव हो सकता है प्रेज करना हो सकता है एडमायर करना हो, है ना, ये सारे कुछ होंगे। एक बात तो समझ में आ रही है कि ये कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है कि ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज अ पॉलिटिकल लीडर बट एज अ नॉट merely एज अ पॉलिटिकल लीडर बट एज अ मोरल गाइड हुज आइडियाज स्टिल इन्फ्लुएंस पब्लिक डिस्कोर्स। ठीक है, अब देखिए एक और चीज, इसको पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ गया, मैं वो भी बता देता हूं। हो सकता है आपको डिस्कोर्स का मीनिंग ना पता हो, पर अगर आप इतना भी यहां तक भी आप समझ लेंगे तो ये भी इनफ होता है। ठीक है, हर वर्ड का मीनिंग आपको पता हो कॉम्प्रिहेंड करते समय, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस, इन मैनी डेमोक्रेसीज द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेनरेटेड एज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट दैट सेफगार्ड्स सिटीजन्स राइट्स एंड फ्रीडम्स। बहुत सारी डेमोक्रेसीज में कॉन्स्टिट्यूशन को वेनरेट किया जाता है एज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट। अब आपको हो सकता है सेक्रेड का मीनिंग ना पता हो, अब कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दैट सेफगार्ड्स सिटीजन्स राइट्स एंड फ्रीडम। सेफगार्ड यानी सेफ करने वाला, थोड़ा थोड़ा ये तो समझ में आ रहा है। क्या सेफगार्ड करता है वो? सिटीजन के यानी कि नागरिकों के राइट्स एंड फ्रीडम्स। क्लियर है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ी चीज है, किस सेंस में? पॉजिटिव सेंस में, है ना, उसको वेनरेट किया जाता है। तो यहां पे महात्मा गांधी जी को वेनरेट किया, मान लीजिए किसी एडिटोरियल में ये सेंटेंस पढ़ा आपने किसी दिन, ठीक, फिर आपने हो सकता है 2-3 दिन छोड़ के फिर जब कोई और एडिटोरियल पढ़ा तो इसमें ये सेंटेंस आ गया, फिर से वेनरेट आ गया। तो दिमाग आपका जो है ना वो इस तरीके से रिकॉलिंग करता है, डॉट्स को कनेक्ट करता है। उस दिन मैंने पढ़ा था महात्मा गांधी जी को वेनरेट किया जाता है एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज अ मोरल गाइड जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को भी वेनरेट किया जाता है। कोई बात नहीं, अभी तक नहीं पूरा क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मैगजीन बेस्ड सेंटेंसेस, इन जापानीज कल्चर एल्डर्स आर ऑफन वेनरेटेड। अब भैया जो हमारे बड़े हैं उनको भी वेनरेट किया जाता है फॉर देयर विजडम एंड लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है, मैनी यंग एथलीट्स वेनरेट लेजेंडरी प्लेयर्स। जो यंग एथलीट्स हैं वो जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, पुराने जो प्लेयर्स हैं उनको वेनरेट करते हैं। बात समझ में आ रही है? किन किन चीजों को वेनरेट हो गए कर लिया अब तक? महात्मा गांधी जी को, कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर आपने मान लो कोई मैगजीन उठाई उसमें फिर से ये आ गया जापानीज कल्चर में एल्डर्स को। हमारे यहाँ भी यही होता है, हम बड़ों का ठीक है, मैनी यंग एथलीट्स वेनरेट लेजेंडरी प्लेयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुक बेस्ड, द विलेजर्स वेनरेटेड द ओल्ड सेज हु हैड गाइडेड देम थ्रू ईयर्स ऑफ हार्डशिप। ठीक है, विलेजर्स वेनरेटेड द ओल्ड सेज। हो सकता है आपको सेज का मतलब ना पता हो, इट्स ओके। विलेजर्स गांव वाले करते थे क्या? किसको? ओल्ड सेज को। अब होगा कोई सेज नहीं पता, कोई बात नहीं, ओल्ड यानी कोई बूढ़ा। ठीक है, कौन था वो? हु हैड गाइडेड देम थ्रू ईयर्स ऑफ हार्डशिप, जिसने उन लोगों को, विलेजर्स को गाइड किया सालों तक कठिनाइयों में। क्लियर है? फोर्थ सेंटेंस, सॉरी इसका सेकंड सेंटेंस,
फॉर सेंचुरीज द पीपल ऑफ द किंगडम वेनरेटेड द एंशिएंट ट्री। अब यहां पे देखो, कई सदियों तक जो भी राज्य था वहां के लोगों ने उस एंशिएंट ट्री को वेनरेट किया, बिलीविंग इट प्रोटेक्टेड देयर लैंड फ्रॉम मिसफॉर्च्यून। ये मानते हुए कि ये ट्री से वो बचे हुए हैं, ट्री के कारण उनकी रक्षा हो रही है। तो अब तक समझ में आया वेनरेट का मीनिंग क्या है? हिंदी चाहिए क्या? बोलना ही पड़ेगा क्या हिंदी में? लैंग्वेज ऐसे नहीं सीखी जाती। आप अपने घर में अगर कोई 4-5 साल का बच्चा हो, आप उससे पूछना गारंटी का मतलब क्या होता है। एक बार ये ना एक्सरसाइज करके देखना, उस बच्चे से पूछना, बेटा बताओ गारंटी का मतलब क्या होता है। ठीक, और फिर एक काम करना, उसे ना पता हो तो आप बताना गारंटी का मतलब होता है प्रत्याभूति, फिर उसके कुछ सिनोनिम्स बता देना, कुछ एंटोनिम्स बता देना, और फिर उससे 4 दिन बाद पूछने की कोशिश करना। क्या लगता है आपको बता पाएगा वो? एक बार नहीं करके देख लेना, ठीक है। मैं बताऊं मैंने गारंटी कैसे सीखा था। मैं जब छोटा था ना तो हमारे घर पे टेप रिकॉर्डर आया, पापा जी टेप रिकॉर्डर लेके आए, तो उसके साथ एक कार्ड आया। अब कार्ड मैं देख रहा था इंटरेस्टिंगली, तो मैंने पूछा पापा ये क्या है? पापा ने बोला ये बेटा गारंटी कार्ड है। मैंने कहा इससे क्या होता है? तो पापा ने बस इतना बोला कि अगर ये टेप रिकॉर्डर खराब हो गया तो पैसे वापस मिल जाएंगे। तो मेरे दिमाग में उस समय गारंटी कार्ड की इमेज हो गई, अगर चीज खराब हो गई तो पैसे वापस मिल जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो कुछ और बड़ा हुआ, जब स्कूल जाता था तो रास्ते में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वहां पे स्टार्ट हो गई नई। आई थिंक वो ये जो उस समय आईटी वगैरह के जो एग्जाम्स होते थे, एमएनआर करके होता था एग्जाम, उसके लिए स्टार्ट हुई थी। तो वहां लिखा था सफलता की गारंटी। सफलता की गारंटी कहां पे थी? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर बोर्ड पे लगा हुआ था, है ना, वहां लिखा हुआ था। अब दिमाग में घंटी बजी, उस कार्ड को बोला जाता है गारंटी कार्ड। ठीक, यहां लिखा है सफलता की गारंटी, सफलता की गारंटी। तो कुछ कुछ समझ में आया कि प्रॉमिस है क्या? वहां पे भी प्रॉमिस है कि पैसे वापस मिल जाएंगे, और यहां पे भी प्रॉमिस की बात हो रही है कि अगर आप यहां से पढ़ेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, तो दिमाग में ना अपने आप क्रिटिकली आइडियाज आते हैं जब आप पढ़ते हैं। इट्स ऑलवेज अ बेटर मेथड। जितना आप पढ़ेंगे अलग अलग चीजें, सिर्फ एडिटोरियल्स नहीं, मैगजीन्स भी, बुक्स भी, और सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं, इंटरेस्ट के लिए भी पढ़िए मेरे भाई। इंटरेस्ट के लिए भी पढ़िए। जब आप डेली रीडिंग पे ज्यादा टाइम देते हैं, तो जब ऐसे ही वर्ड्स आपके सामने बार बार आते हैं, तब दिमाग की घंटी बजने लगती है। आप कुछ लिस्ट नहीं करना, कुछ नहीं लिखना, कोई सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं करने, ना रटने, बस प्रोसेस पे यकीन रखिए, आगे बढ़ते रहिए। ग्रेजुअली आप इंप्रूव हो जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कोई एडिटोरियल क्लासेस अटेंड नहीं की, रत्नबा साहा सर ने कोई क्लासेस अटेंड नहीं की, और जो आपको पढ़ा रहे हैं एडिटोरियल क्लासेस, हाँ, उन्होंने भी नहीं अटेंड की। अब और क्या बोलूं? ठीक है, एक और वर्ड लेते हैं, एक और वर्ड लेते हैं, ठीक है। अब वर्ड है आपके सामने डिस्कॉर्डेंट। अब अगेन बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को रूट वर्ड्स पता होंगे, तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि डिस लगा है तो ये हो जाएगा कॉर्डेंट, कॉर्डियल, है कुछ मिलता जुलता। ठीक है, अभी अपन ये मान के चलते हैं कि यार हमें इस वर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, ब्लैंक नॉलेज है। अब सेंटेंसेस पढ़ते हैं। द कोलिशन गवर्नमेंट अपीयर्ड इंक्रीजिंगली डिस्कॉर्डेंट with its allies publicly disagreeing on key economic reforms। जब आप पैसेज पढ़ते हैं ना तो देखिए, जब आपने स्टार्टिंग की, द कोलिशन गवर्नमेंट appeared increasingly discordant with its allies publicly disagreeing on economic reforms, यानी कि मतभेद होने का कॉन्टेक्स्ट है। यानी अगेन मैंने हिंदी बोल के गलत कर दी, यानी कि डिफरेंट थॉट्स हैं लोगों के, डिसअग्री कर रहे हैं, यानी कुछ डिफरेंट हो रहा है ना, एक सुर में नहीं है, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस, द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट स्ट्रक अ डिस्कॉर्डेंट नोट
at a time when the administration was trying to protect unity. ऑपोजिट बातें हो रही हैं. The minister's statement struck a discordant note at a time when the administration was trying to protect बोल दिया था मैंने. So यहां पे आप देखें, यहां यूनिटी की बात हो रही है, उसके ऑपोजिट एट अ टाइम व्हेन, यहां पे अ टाइम व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट यूनिटी, यानी कि इसके ऑपोजिट बात हो रही है. तो इतना तो समझ में आ रहा है कि यूनिटी का यहाँ पे ये कुछ कुछ ऑपोजिट है, कुछ कुछ एग्जैक्ट नहीं जानने की जरूरत होती, कुछ कुछ ऑपोजिट है. ठीक है, इतना समझ में आया. आगे पढ़ते हैं. अब मैगजीन बेस्ड सेंटेंसेस आ गए आपके सामने. द रेस्टोरेंट्स मॉडर्न डेकोर लुक्ड डिस्कॉर्डेंट विद द सेंचुरीज ओल्ड आर्किटेक्चर ऑफ द सराउंडिंग बिल्डिंग्स. रेस्टोरेंट का जो एक तरीके से डेकोर था, यानी जो एक तरीके से बनावट थी, आप ऐसे बोल सकते हैं, वो कैसी थी? मॉडर्न थी. वो कैसी लगी? डिस्कॉर्डेंट लगी. क्यों लगी? क्योंकि जो आसपास की जो सराउंडिंग्स थी वहां पे ओल्ड आर्किटेक्चर बिल्डिंग थी, पुरानी बनावट वाली. तो अगेन डिस्कॉर्डेंट लगी, डिफरेंट लगी, अनमैच्ड लगी. समझ में आ रहा है कॉन्टेक्स्ट? अगेन लिटरल मतलब पूरा एग्जैक्ट मीनिंग जानने की जरूरत नहीं होती, सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं जानने, हमें निकालने हैं, हाँ, इन्फर करने हैं क्या बात हो रही है. Though the festival was filled with vibrant music and colors, a few discordant voices of protest could be heard in the crowd. Again contradictory बातें हैं क्योंकि दो लगा हुआ है. हालांकि फेस्टिवल was filled with vibrant music and colors, यानी खुशी का माहौल है. vibrant colors music है ना, खुशी का माहौल है. A few discordant voices of protest, यहीं से क्लियर हो रहा है. प्रोटेस्ट आ गया वर्ड, कीवर्ड. A few discordant voices, यानी अगेन डिसएग्रीमेंट की बात हो रही है. समझ में आ रहा है? उनको वो चीज नहीं अच्छी लगी, या सुनने में आया कि उनको वो चीज पसंद नहीं हुई, पसंद नहीं आई, जो शोरगुल हल्ला म्यूजिक चल रहा था. क्लियर है? और पढ़ते हैं. अब आ जाते हैं बुक बेस्ड सेंटेंसेस पे. अगेन थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा. अ डिस्कॉर्डेंट क्राई echoed through the silent forest, breaking the calm of the night. काम ऑफ द नाइट, इसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया. किसने? क्राई ने. कैसी क्राई थी? डिस्कॉर्डेंट. डिस्कॉर्डेंट. अब यहां डिफरेंट थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आ रहा. डिफरेंट क्राई क्या होगा? क्राई मतलब चीख. ठीक है. अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपसे मान लो, अगर आप एंटोनिम सिनोनिम वाले उसमें जाते हैं मॉडल में, तो अगर मान लो यही सेंटेंस आ गया, तो क्या डिसएग्रीमेंट लिख के आओगे इसका सिनोनिम? हाँ, या आप लिखोगे नॉट इन हार्मनी? आप यहां पे आपको पकड़ना पड़ेगा अनप्लेजेंट. समझ में आ रही बात? यहां अलग कॉन्टेक्स्ट चला गया. डिस्कॉर्डेंट वही वर्ड है. अब आप देखो, अगर आप सिनोनिम एंटोनिम पकड़ के ही चलोगे तो फिर डिस्कॉर्डेंट का जो यहां सिनोनिम होगा वो अनप्लेजेंट एक बेटर सिनोनिम होगा, न कि डिसएग्रीमेंट. डिसएग्रीमेंट का तो कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है यहाँ पे. ठीक है. और पढ़ते हैं दूसरा सेंटेंस. देयर ओपिनियंस ग्रू इंक्रीजिंगली डिस्कॉर्डेंट. अब ओपिनियंस की जब बात आई तब देख लो वही वाला आ गया वापस से कॉन्टेक्स्ट, डिसएग्रीमेंट वाला. टर्निंग अ फ्रेंडली डिस्कशन इनटू अ टेंस आर्ग्यूमेंट. बदल दिया एक फ्रेंडली डिस्कशन को एक टेंस आर्ग्यूमेंट में बदल दिया. किसने? देयर ओपिनियंस. समझ में आ रहा है कैसे रीडिंग करने से आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है नेचुरली? ऐसे नहीं करना होता कि पहले ज्यादा स्ट्रेस देना है वोकैबुलरी पे. नहीं, वोकैबुलरी पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करनी है. और जब वो होगा तो कमाल होगा. अब चॉइस आपकी है. मैंने कहा वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो हुआ, ये जो देखा आपने, आपको ये रेलेवेंट लगा या नहीं. ठीक है. बाकी जिनको रेलेवेंट लगा उनके लिए डर से वॉर सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है स्मार्ट कीड़ा पे. डेली बेसिस पे अटेम्प्ट करिए, डेली बेसिस पे अपनी डेली एक्टिव रीडिंग एक्सरसाइज पूरी करिए.
रत्नबा साहा सर की गाइडेंस लीजिए और कमाल करिए। बस इतना सही कहना था मुझे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।